वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल फन विद फार्मेसी। आज का जो हमारा लेक्चर है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ये 6th लेक्चर है। ये आज का थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल्स के साथ फन करना। आज का जो लेक्चर है, आज हम उसमें फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे मेटाबॉलिज्म को। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज़ को बायोलॉजी जो ड्रग्स होते हैं उनको आपस में बदलना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कैन ट्रांसफॉर्म द ड्रग chemical substance into hydrophilic in nature, so the activity of drug is stopped and excrete out through urine. इसमें क्या होता है, किसी भी जो ड्रग को होती है, जो लिपोफिलिक जो ड्रग होती है उसको हम हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करते हैं। लिपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग, और हाइड्रोफिलिक ड्रग मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो, क्योंकि जब वो वाटर में सॉल्युबल होगी तो फिर वो किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। क्योंकि जो कोई भी ड्रग मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक बनी रहेगी तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये जो मेटाबॉलिज्म होती है ये जल्दी दो तरीके से होती है, एक तो हेपेटिक के थ्रू और एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑर्गन के थ्रू। हेपेटिक जो आते हैं, हेपेटिक वो लीवर से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। हेपेटिक मतलब लीवर, यानी कि लीवर में क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होते हैं, इसलिए हम इसको हेपेटिक ऑर्गन कहते हैं। और एक्स्ट्रा हेपेटिक्स में क्या आते हैं? लंग्स, ब्लड, स्किन, जीआईटी एंड किडनी। इनके थ्रू क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जो हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइज होते हैं यानी मेटाबॉलिज्म होता है, वो कैसे? कुछ एंजाइम के थ्रू होता है। एक तो होता है माइक्रोसोमल एंजाइम, दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो मेनली मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है साइटोक्रोम P450। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये स्मूथ यार्ड होता है। मेनली ये जो होता है लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं उसमें स्मूथ यार्ड मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो सेल होता है हमारा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। एक ये आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, ये होते हैं इसके चारों ओर, ये वाला ये होते हैं रफ, इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। एक होता है ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर हॉलो, ये होते हैं स्मूथ यार्ड, इसी में ये एंजाइम ये रिलीज करते हैं। दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, ये ऑक्सीडेज, ईस्टेज और एमिडेज का यूज़ करते हैं। ये एंजाइम है, 3 एंजाइम के नाम है जो कि मेटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं। इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर, ये किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये हमारा पावर हाउस होता है, यानी कि जो पावर जनरेट करता है बॉडी में या सेल और सेल में एटीपी जनरेशन का काम करता है। और साइटोप्लाज्म में होता है, ये प्रोड्यूस होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होती है मेनली वो 2 फेज में होती है, एक फेज 1 एक फेज 2। चलो देखते हैं पहले फेज में। फेज 1 में क्या होता है? मेकिंग ड्रग लिपिड सॉल्युबल। इसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म का मेन एम क्या है? लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है? लिपोफिलिक जो ड्रग होता है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल होता है ये। लेकिन जो प्रोसेस होती है ये स्लो होती है। इसमें 3 रिएक्शन मेनली काम करते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। और जो ये फेज 1 रिएक्शन होती है इसको हम बाकी 2 नामों से भी जाते हैं, फंक्शनलाइजेशन एंड नॉन सिंथेटिक। फंक्शनलाइजेशन जो रिएक्शन है, यानी कि इसमें हम जो कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं। चलो तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड करना और हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करना, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। ये कैसे होता है? या तो डायरेक्ट अटैचमेंट होगी, या तो डायरेक्ट अटैचमेंट होगी, या अनमास्क एग्जिस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होंगी उनको अनमास्क करेंगे। सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल ले लिया, बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू कर रहे हैं। इसमें जो इधर H होगा इसको रिमूव करेंगे, और इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ इसको करेंगे, तो फिर ऑक्सीजन इधर आके आगे जुड़ जाएगा, तो इधर OH लग जाएगा। वैसे इधर जो इधर H होगा उसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, तो फिर ये OH हो जाएगा। ठीक है, अनमास्किंग एग्जिस्टिंग फंक्शनल, इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन फर्स्टली करते हैं। इसमें R, ये हमारा R है, CH2OH। ठीक है, इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे, RCH, नीचे एक H और OH। ठीक है, ये जो होगा वाटर मॉलिक्यूल इधर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इधर ऐड करेंगे RCH11O, जो नेसेंट ऑक्सीजन थी इसकी जगह, इस पर ये OH इधर से रिमूव हो गया। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो इधर लेंगे ऑक्सीडेशन में वो ऐड कर देंगे, दोबारा इसकी करवाएंगे तो दोबारा ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। इसमें वैसे ही है RCH2O, RCH2 है,
इधर ये इतना मॉलिक्यूल जो है ये डीमिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन में क्या ऑक्सीजन ऐड करते हैं, डीमिथाइलेशन में हम क्या करते हैं मिथाइल ग्रुप को जो होती है वो रिमूव कर देते हैं, और डी इथाइलेशन में जो इथाइल ग्रुप होता है उसको रिमूव करते हैं, जैसे कि ये है हमारा CH2 ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है इतना, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और H जो होगा वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन, इसमें क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये है। इसमें सबसे पहले जो ऑक्सीजन होगा उसको रिमूव करना है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे NH2, O2 को रिमूव किया, H2 को ऐड किया। RX में क्या डी हेलोजिनेशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं हेलोजन जो ग्रुप होगा उसको रिमूव करेंगे और H को हम अटैच करेंगे। मेन एम रिडक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड करना। थर्ड है अपना कार्बोनाइल रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं R1COCr2, इसमें क्या करते हैं हम सब जो ऑक्सीजन ग्रुप है यानी कि इसको कीटो जो फॉर्म है उसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ईस्टर और एमाइड, इसमें दो एंजाइम यूज होंगे ईस्टरेज एंड एमिडेज, RCOOX, इसमें जो OX है उसको रिमूव करके इधर हम OH ग्रुप जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ये किस में टूटेगा H+ एंड OH-, तो इसमें जो OH- है वो इसके साथ अटैच होगा और H जो होगा इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, जैसे कि ये देख लो इसके साथ OH-, इसके साथ H के साथ O जुड़ गया ये इधर, ठीक है। एमिडेज में भी क्या होगा जो अमाइन ग्रुप होगा उसको हम अलग कर देंगे और उसके साथ H और OH वाइस वर्सा अटैच हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ड्रग मेटाबॉलाइज्ड थ्रू ऑक्सीडेशन इन बाय द CYP-Fe3, यानी आयरन साइटोक्रोमल एंजाइम P450 फेज 1 रिएक्शन में कैसे वर्क करेगा। CYP जो होता है सबसे पहले ड्रग आएगा Fe3 पॉजिटिव, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी NADPH जो होगा वो NADP पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास आएगा यानी कि एनर्जी आएगी अपने पास, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो अपने पास आएगा ड्रग, जिसकी वजह से जो Fe3 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो Fe2 पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन जो होगा वो यानी ऑक्सीडाइज होगा और जो इधर ऑक्सीजन ये आ गई ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गई। अब जो ऑक्सीजन होगी वो अटैच हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा जो और प्लस जो Fe2 पॉजिटिव है इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe3 पॉजिटिव में बन जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये Fe3 पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है। प्लस जो ये ड्रग होगा इसको ये ऑक्सीडाइज कर, ऑक्सीजन ये है ही नेसेंट ऑक्सीजन, इसको प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी किससे आएगी Fe से, Fe3 पॉजिटिव हो गया H2O प्लस, इसके बाद ये जो ड्रग होगा नीचे जो CYP के साथ बाइंड अप था ये दोबारा रिलीज हो जाएगा और CYP Fe3 पॉजिटिव वैसा का वैसे ही आ जाएगा दोबारा से बॉडी में और ड्रग को दोबारा से अपने साथ लेगा, फिर से ये प्रोसेस हो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेज सेकंड, ये जो फेज सेकंड रिएक्शन होती है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, प्रोड्यूस मोर पोलैरिटी यानी कि इसमें ज़्यादा पोलर सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, इन्वॉल्व कंजुगेशन, इसमें क्या होता है कंजुगेशन, द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन एंड ग्लूटानोन कंजुगेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लूकुरोनाइड, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। सबसे पहले क्या करेंगे ग्लूकुरोनाइक एसिड जो होता है जैसे ये क्या होता है ग्लूकोज होता है, ठीक है, एक नई चीज पर ग्लूकोज से ही ग्लूकुरोनाइक एसिड प्रोड्यूस होता है, ड्रग के साथ ये बाइंड अप करेगा, क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा ड्रग ग्लूकुरोनाइक एसिड कॉम्प्लेक्स, ये किसकी प्रेजेंस में, इसमें क्या कौन सा एंजाइम करेगा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। इसमें जो कौन कौन से ड्रग मेटाबोलाइज हो सकते हैं एस्पिरिन हो सकता है, मॉर्फिन हो सकता है, डाइगोसिन और बाकी और भी ड्रग इसके साथ बाइंड अप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है जो इसको सिंपल करने की कोशिश की है, जैसे कि ये रिएक्शंस है ग्लूकुरोनाइक कंजुगेशन में, तो इसमें ग्लूकुरोनाइक एसिड सिंपली ले लिया, ड्रग के साथ बाइंड अप किया और ड्रग ग्लूकुरोनाइक एसिड बना दिया। इसमें जो एंजाइम है उसका भी नाम इसकी तरह सेम है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, यानी ट्रांसफर ग्लूकुरोनाइक जो एसिड है इसमें जो ये ग्लूकुरोनाइक ग्रुप है ये ट्रांसफर हो गया ड्रग में, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या होगा एसिटाइल ग्रुप जो होगा वो
ड्रग के साथ बाइंड अप कर गया किसकी एसिटाइल ट्रांसफरेज में। इसके जो एग्जांपल है सल्फोनामाइड, क्लोनाज़ेपाइन। फिर अगला है हमारा ग्लाइसिन कंजुगेशन। ग्लाइसिन कंजुगेशन में क्या होगा, ग्लाइसिन जो ग्रुप है वो ड्रग के साथ बाइंड अप करके ड्रग ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइसिन ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके जो ड्रग जो इसमें मेटाबोलाइज होंगे उसके एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन में क्या होता है, ड्रग जो होता है वो सल्फेट ग्रुप के साथ जो बाइंड अप हो जाता है किस एंजाइम की वजह से, सल्फो ट्रांसफरेज, यानी जो सल्फर ग्रुप को ट्रांसफर करता है। अब क्या बनाता है, ड्रग सल्फेट कॉम्प्लेक्स। ये किस किस ड्रग को मेटाबॉलिज्म करता है, मिथाइल डोपा एंड ईस्ट्रोन। फिर नेक्स्ट है हमारा मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, ड्रग जो होता है वो मिथाइल ग्रुप को जो होता है के साथ बाइंड अप करता है और बनाता है ड्रग मिथाइल कॉम्प्लेक्स जिसकी प्रेजेंस में ट्रांसफर मिथाइलेज। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसे मिथाइलेज जो है वो बाद में आया। ये किस किस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, एक पायरिडीन, डीए, एडी और बाकी और भी ड्रग्स। आइए फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। पार्टिकल, सबसे पहले पार्टिकल साइज मैटर करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग कैसे करेगी, यानी कि वो ड्रग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसको मेटाबॉलाइज करने में उतनी दिक्कत आएगी। अगर वो सिंपल ड्रग है तो फिर वो आसानी से मेटाबोलाइज हो जाए। ड्रग सॉल्युबिलिटी, यानी कि ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है, लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल, अगर वाटर सॉल्युबल है होगा तो वो आसानी से, उसको ज़्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मेटाबोलाइज आसानी से हो जाए। लिपिड सॉल्युबल है तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेस होगी। प्लस अगर वो एंजाइम में, उस एंजाइम में सॉल्युबल नहीं है तब भी वो एंजाइम उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से वो मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएगी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, स्लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। सेकेंड हमारा केमिकल फैक्टर। दिस केमिकल सब्सटेंस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बहुत सारे यूज होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है उसको इफेक्ट करते हैं, या तो उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं और कुछ को स्लो करते हैं। अब हमारा थर्ड फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटेड बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि अपनी बायोलॉजिकल लाइफ से, बायोलॉजी मतलब लिविंग। पहला है एज, यानी कि अगर जैसे कि जो बचपन होते हैं, जो बच्चे होते हैं प्लस जो बूढ़े होते हैं, उनमें जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि जो उनमें एंजाइम्स होते हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते या फिर इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेंड्स है वो है डाइट, यानी कि आपकी डाइट कैसी है। द एंजाइम एक्टिविटी इज अल्टर्ड अफेक्टेड बाय द डाइटरी कंपोनेंट बिकॉज प्रोटीन डाइट इंक्रीज द एंजाइम सिंथेसिस। जो हमारी डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो फिर एंजाइम जो होगा वो इंक्रीज, यानी कि एंजाइम की जो अमाउंट है बॉडी में वो इंक्रीज होगी। जबकि जैसे कि हम कहीं बाहर का मोमोज खा रहे हैं, फिंगर्स खा रहे हैं, वो आसानी से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी वो भी स्लो होगी। जिससे हमारा डिसीज स्टेज, यानी कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ लीवर डिसीज। लीवर जो मेन ऑर्गन होता है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, अगर उसी में डिसीज यानी कि वही सही नहीं होगा तो फिर मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, स्लो होगा, यानी कि डिसीज फ्री होना चाहिए तब फिर मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।